जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि पांडवों को दिखाना होगा कि सबसे बड़ा दानी कौन है। तो उन्होंने एक योजना सोची और एक ब्राह्मण को बुलाया और कुछ समझा करके महाराज युधिष्ठिर के पास भेजा। तो ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास गया और बोला कि महाराज, आज मेरी माता का श्राद्ध है और मुझे हवन करने के पश्चात ही भोजन करना है, तो मुझे कुछ चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, जो कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो मुझे कहीं पर भी चंदन की लकड़ियां मिल नहीं रही है। तो युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और कहीं से भी चंदन की लकड़ियां लेकर के आओ, जो कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, सूखी लकड़ियां मिलना संभव नहीं था। तो सभी सैनिक लौट आए और महाराज से कहा कि कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप फलाहार से काम चलाइए, क्योंकि आज बारिश की वजह से कहीं पर भी सूखी लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। तो ब्राह्मण ने युधिष्ठिर के हाथ जोड़े और कहा कि ठीक है महाराज, मैं कहीं और देख लूंगा, और प्रणाम करके वो चल पड़ा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को कहा कि अब चलो इस ब्राह्मण देव का पीछा करते हैं और आखिर ये जाता कहां है ये देखते हैं। तो वे सभी उस ब्राह्मण देव का पीछा करने लगे। ब्राह्मण देव महाराज कर्ण के महल की ओर बढ़ा और महाराज कर्ण से भी जाकर के उसने वही प्रश्न किया और जाकर के कहा कि महाराज, आज मेरी माता का श्राद्ध है, मैं हवन के पश्चात ही भोजन करूंगा, अतः मुझे हवन के लिए सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो महाराज कर्ण को, जो कि पता था कि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, वे तुरंत अपने कक्ष की ओर गए, जो कि उनका पलंग चंदन का बना हुआ था। उन्होंने उनके सैनिकों को आदेश दिया और उस पलंग को तोड़ करके वो लकड़ियां ब्राह्मण देव को दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज कर्ण, दानवीर कर्ण ऐसे ही नहीं कहलाए, ये होती है त्वरित बुद्धि, ये होती है दानवीरता, और यही कारण है कि आज महाराज कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। उनके जैसा दानवीर ना कोई था ना कोई होगा। जय श्री कृष्णा, जय सावरिया सेठ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे की कहानी के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।